हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के साथ बनाना सीखेंगे, जिससे आप अगर एग्जाम में कोई भी मान भूल गए तो सिर्फ 1 मिनट में आसानी से सारणी बनाकर मान निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये इधर हमारे डिग्रियों के मान हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर हमारे साइन हो गए थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम सारणी बनाना शुरू करते हैं। तो हम देखो यहाँ से इसमें लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। अब 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने ट्रिक बनाने के लिए लिखे हैं। अब इनमें सब में हम 4 का भाग देंगे। 0 में 4 का भाग दिया, 1 में 4 का भाग दिया, 2 में 4 का भाग दिया, 3 में 4 का भाग दिया और 4 में भी 4 का भाग दिया। अब इन सभी का रूट लेंगे। तो 0/4 पे हमने रूट लगाया, 1/4 पे हमने रूट लगाया, 2/4 पे हमने रूट लगाया, 3/4 पे हमने रूट लगाया और 4/4 पे भी हमने रूट लगाया। अब देखो 0/4 इसका रूट लेंगे तो 0 में 4 का भाग देंगे। तो बच्चों 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है और 0 का अंडर रूट यानी 0 का वर्गमूल होता है 0। तो इस प्रकार साइन 0 का मान आ गया 0। अब साइन 30 का मान निकालने के लिए 1 में हम 4 का भाग देंगे तो 1/4 आएगा। फिर इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस प्रकार साइन 30 का मान आ गया 1/2। अंडर रूट 2/4 इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1/2। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 2। क्योंकि 2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है तो इसमें हम रूट लगा देंगे तो यह आ जाएगा साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन 60 का मान निकालने के लिए अंडर रूट 3/4 3 में हम 4 का भाग देंगे तो 3/4 यानी 3 में 4 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो अंडर रूट 3 यानी 3 की पूरी अंडर रूट वैल्यू नहीं आती है तो 3 पे हम रूट लगा देंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस प्रकार साइन 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2। साइन 90 का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट 4/4 इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो बच्चों साइन की वैल्यू हमने इस तरीके से सभी की निकाल ली। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की अंडर रूट 3/2 और साइन 90 की हो गई 1। अब हमको कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो साइन की वैल्यू निकाली है इसको हम इधर से लिखना शुरू करेंगे और इधर तक लिखते ले जाएंगे। तो जैसे साइन 90 का मान 1 है तो इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे। कोस 0 का मान हो जाएगा 1। फिर इधर से साइन 60 की वैल्यू को इधर लिखेंगे तो कोस 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। कोस 45 का इधर से शुरू कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/√2। कोस 60 का आ जाएगा 1/2 और कोस 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। इस प्रकार हमने कोस की वैल्यू निकाल ली। तो कोस 0 की 0 आ गई, कोस 30 की अंडर रूट 3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की वैल्यू हो गई 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है टेन की। तो बच्चों आप जानते हो टेन थीटा यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यानी हमें साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग देना है तो हमें टेन की वैल्यू प्राप्त होगी। तो साइन टेन 0 का मान निकालने के लिए हमें साइन 0 के मान में कोस 0 के मान का भाग देना होगा। तो इस प्रकार देखो जैसे हम 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में हम 1 का भाग देंगे तो 0 में बच्चों किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है। तो इस प्रकार टेन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। टेन 30 साइन 30 की वैल्यू में कोस 30 की वैल्यू का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1/2 और इसमें हम भाग देंगे अंडर रूट 3/2 का। तो बच्चों 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी 2/√3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा 1/√3।
तो हमारे पास में tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब tan 45 का मान निकालने के लिए sin 45 की वैल्यू में cos 45 की वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पूरा कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अब हमें निकालनी है tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू के लिए sin 60 की वैल्यू में cos 60 की वैल्यू का भाग देंगे तो यह आ जाएगा √3/2, इसमें भाग देंगे 1/2 का। इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 ऐसे कैसे आएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है तो 2/1, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारे पास में √3/1, तो इसको लिखेंगे हम √3। तो इस प्रकार sin 60 की वैल्यू आ गई √3। tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए sin 90 के मान में cos 90 के मान का भाग देंगे, तो 1 में हम भाग देंगे 0 का। तो बच्चों, कोई भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो ये होता है अनिर्धारित रूप, यानी अनंत, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो tan 90 की वैल्यू होगी अनंत, अनिर्धारित रूप। तो इस प्रकार ये हमारी tan की वैल्यू आ गई tan 0 की 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3 और tan 90 की हो गई अनंत। अब हमें वैल्यू निकालनी है cot की। तो बच्चों, cot की वैल्यू निकालने के लिए जो tan की वैल्यू आई है, इसको इधर से लिखना शुरू करो और इधर लिखते जाइए। तो यहां से ये आ जाएगा cot 0 की वैल्यू आ गई अनंत, cot 30 की आ जाएगी √3, cot 45 की वैल्यू हो गई 1, cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इस प्रकार हमारे cot की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है sec की। तो sec बच्चों cos का उल्टा होता है, यानी sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी cos की जो वैल्यू है उसको हम उल्टा करेंगे तो हमें sec की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो cos की वैल्यू हमारे पास में 1 है, इसको 1/1 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, तो sec 0 का मान हो जाएगा 1। अब हमें sec 30 का मान निकालना है, तो cos 30 की वैल्यू है हमारे पास में √3/2, इसको हम उल्टा कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 45 की वैल्यू निकालने के लिए cos 45 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √2/1 आएगा, एक को लिखते नहीं है तो इसको हम लिखेंगे √2। इस प्रकार sec 60 की वैल्यू निकालने के लिए cos 60 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो ये 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 2। sec 90 की वैल्यू निकालने के लिए cos 90 की जो वैल्यू है इसको उल्टा करेंगे तो देखो cos 90 की वैल्यू है 0 और इसको हम लिखेंगे 0/1 और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, तो वही 1 में 0 का भाग लगेगा तो इसका मान आएगा अनंत, यानी अनिर्धारित रूप। तो इसकी मान आ गया sec 90 की वैल्यू आ गई अनंत। अब तो हमें निकालना है cosec का मान। तो cosec की वैल्यू निकालने के लिए जो sec की वैल्यू आई है इसको अपन इधर से लिखना शुरू करो और इधर लिखते जाइए तो हमें cosec की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी अनंत, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। और बच्चों, cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा करके भी हम cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।